जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोक पाया लोट पाया परा झिया बाडू कलेज में का कुर्तो। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे, अपनी पितरा की सेवा में होंगे, क्योंकि पितृ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। तो पहले पितृ सेवा। और मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही आप लोग को जानकारी देता हूँ। छोटी मोटी जानकारी मुझे भी रहती है, क्योंकि मैं भी अपने गुरु के सानिध्य में हूँ। तो अपने पूर्वजों से पूछता हूँ, सयाने लोगों से पूछता हूँ, गुरु लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की जो कथा कहानियाँ हैं ना, वो 20 में 19 रहती है। सब गुरु की कथा एक जैसी नहीं मिलती है। रीति रिवाज हर गांव हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। तो किसी की कथा जो है 20-19 का फर्क हर गुरु में होता है। तो हम किसी गुरु को गलत नहीं कह सकते हैं, क्या पता हम ही गलत हो। तो छोटी मोटी कथाएं देवी देवताओं की जानकारी मैं आपको देता हूं। तो जिस भाई बहन ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कमेंट लाइक भी जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति को ना घर घर पहुँचाना चाहता हूँ। हमारी युवा पीढ़ी जो है ना, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को जाने और पहचाने। तो हमारे भक्तों का और सब्सक्राइबरों का, माता बहनों का और भाई बहनों का सवाल होता है, गुरुजी किस देवता को कब पूजा जाता है? जैसे हमने ना बैसी लगानी है, तो बैसी लगाने के बाद क्या हम अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं? बैसी लगाने के बाद हम कथा कर सकते हैं? बैसी लगाने के बाद हम कहीं बलि विधान की पूजा कर सकते हैं? या उससे पहले हम कौन सी पूजा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो ये सवाल ना सभी लोगों का होता है। तो अगर हमने अपने घर पे कोई कार्य करना है, जैसे हमने अपने घर क्या इष्ट की पूजा करनी है, अपने घर के कुल देवता की पूजा करनी होती है ना, तो सबसे पहले हमने जो है अपने पितरों की पूजा कर देनी चाहिए। पहले हम इष्ट की पूजा कर रहे हैं, फिर पितरों की पूजा कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। तो पहले जो है पितरों की पूजा होनी चाहिए। पितृ से बड़ा कोई देव नहीं है, तो हमने पहले पितरों की पूजा करो। अगर पितरों की पूजा नहीं कर सकते हो तो पितरों का बिट्ट विद्यान कौल करार भी करना जरूरी है। तो पहले पितरों के नाम पर रख दो, पितरों का कौल करार रख दो, और उसके बाद हम अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। अब कहीं जगह ऐसा कहा गया है गुरुजी की हमें पहले गौदान करना है, फिर हमने अपने इष्ट की पूजा करनी है और या बलि का विधान करना है। तो गौदान अगर आपने कर दिया तो गौदान के बाद तुरंत बलिदान नहीं होता है। अगर कहीं आपने बलि विधान की पूजा देनी है, कहीं आपने बलि देनी है, तो वो पूजा नहीं हो सकती उसके बाद, क्योंकि पहले गौदान कर रहे हैं फिर बलिदान कर रहे हैं, ये गलत है। हाँ, अगर आप पहले बलिदान कर रहे हैं उसके बाद आप गौदान कर सकते हैं, लेकिन गौदान के बाद बलिदान नहीं होता है। और कहीं जगह ऐसा होता है गुरुजी कि हम कथा भी कर रहे हैं और इष्ट देवता की पूजा कर रहे हैं, या कहीं मठ मंदिर की पूजा कर रहे हैं और वहाँ हमने बलि देनी है, तो ये भी गलत है। कथा के बाद बलि नहीं होती है 3 महीने 6 महीने तक। कथा के बाद, गौदान के बाद पितृ पूजा ये एकदम बलि नहीं कर सकता, कुछ दिन रुकना पड़ता है कथा के बाद। हाँ, बलि अगर कर दी है उसके बाद आप कथा कर सकते हैं। अब आपने बैसी लगानी है, बैसी लगाने से पहले आपने कई देवता पूजने हैं। तो कईयों का सवाल आता है गुरुजी कि हमारी बैसी है, चौरास है, 5 दिन का जागर है, 10 दिन का जागर है, 2 दिन का जागर है, क्या उसके बाद भी हम कोई पूजा कर सकते हैं? तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आपने जो है घर के इष्ट की देवता की पूजा करी है, तो उससे पहले आप कोई बाहर का देवता पूजा जाएगा, हौ पूज लो, हंकार पूज लो, छल पूज लो, मशान पूज लो, पितृ की पूजा कर लो, कोई बाहर के देवता है वो पूज लो, लेकिन घर के इष्ट की पूजा जहाँ हो गई है उसके बाद जो है 3 महीने 6 महीने आपको रुकना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं आपको जो है पाठ पूजा छोटी मोटी वो कर सकते हैं, लेकिन मठ मंदिरों में पूजा नहीं हो देखती एकदम। गुरु भाग में होता है। देवता जो है आपने बड़ी पूजा दी है, बड़ी भाग दी है, आपने बैसी करी है, चौरास करता है, नौर्त करी है, और 2 दिन का 5 दिन के देवता को बाजे सुना रखे हैं, तो उसके बाद आप पूजा नहीं कर सकते। तो ये है हमारे रीति रिवाज है हमारे उत्तराखंड की। तो हमने ना हर चीज़ देखना पड़ता है उत्तराखंड की रीति रिवाज, और कब गौदान के बाद कैसे होता है, बलिदान के बाद कैसे होता है, पहले देवता की। अब हम आजकल क्या करते हैं, पहले अपने घर के इष्ट देवताओं को पूज लेते हैं, अपने कुल देवताओं को पूज ले रहे हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर पितरों की पूजा बाद में कर रहे हैं। तो ये गलत है। पहले पितृ पूजा होनी चाहिए, पितरों का जागर लगाओ या पितरों की पूजा करो, नॉर्मल पूजा करो, या उनका बिट विद्यान कौल कराल करो, पहले करो। अब जब हमने बड़ा यज्ञ हमने कर दिया, जागर हमने लगा दिया, घर के कुल देवता इष्ट देवता से बड़ा कौन है आप बताइए? हमारा सबसे बड़ा होता है हमारा कुल देवता, हमारा इष्ट देवता। हमारे इष्ट देवता सबसे बड़ा होता है, चाहे कोई भी हो। मेरा घर का इष्ट देवता चाहे कोई भी हो, वो मेरे लिए बड़ा है, सबसे बड़ा वही है। और आपके घर का इष्ट देवता जो है, कुल देवता जो है, वो उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, वही सब कुछ है आपका।
तो वो हमारे लिए बड़ा है। तो हमने बड़ी पूजा करने के बाद छोटी पूजा नहीं कर सकते। हाँ, छोटी पूजा के बाद बड़ी पूजा कर सकते हैं। पहले हमने पितृ इष्ट देवता अगर पूजने हैं तो पहले छल मसाण अगर हमने पूजने हैं वो पूज लेंगे, अहंकार पूजने हैं वो पूज लेंगे, पितृ पूजने हैं पूज लेंगे। लेकिन घर के इष्ट देवता के पूजने के बाद 3 महीने तक 6 महीने तक ये अलग अलग केर भाग है, कहीं 3 कहीं 6 कहीं साल भर भी होता है, तो ये कार्य नहीं होता है। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।